I am highly thankful to Honorable Vice Chancellor Nilima Gupta ji and convener of this seminar, Praveen Kataria Sahab. They have made wonderful arrangement. I have not seen such a well-organized conference, so I thank Praveen Kataria Sahab for the nice arrangement that they have made. Friends, before I talk on the topic, I would like to thank the science and scientists of this world from the core of my heart for wonderful work they have made. Science की स्थिति ये है, what not? They have done wonderful work in the field of nutritional security, energy security, livelihood, organ transplant, and every walk of life. So I congratulate लेकिन साइंस के इस उपलब्धि के बावजूद भी अगर आप पूरे विश्व के ऊपर दृष्टि डालें तो आज विश्व में भूख है, भय है, भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, एट्रोसिटीज ऑन वीमेन है, ऑल टाइप ऑफ क्राइम है, एंड व्हाट नॉट, माओवाद है, आतंकवाद है, एवरीथिंग इज देयर. तो मित्रों, साइंस इज हेल्पलेस. साइंस इज हेल्पलेस. इन चीजों को, इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए ये साइंस बिल्कुल फेल कर चुका है और इसीलिए हमने इस पर काफी चिंतन करने के बाद देखा कि अब अगर विश्व को बचाना है, विश्व को शांति स्थापित करनी है, तो विज्ञान और साइंस दोनों को शेकिंग ऑफ द हैंड्स करना होगा. अभी तक हम लोग समझते थे कि विज्ञान और साइंस दे आर कंट्रारी ईच अदर, लेकिन मैंने अपने अध्ययन से ये प्रयास किया है कि विज्ञान और साइंस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक होना चाहिए, और जब एक दूसरे से कंधे में कंधा मिला के काम करेंगे तभी विश्व में शांति स्थापित हो पाएगी. लेकिन यू कैन आस्क मी वन क्वेश्चन कि हमने हाउ कुड आई गेट इनसाइट ऑफ दिस वर्क. तो मित्रों, इस चिंतन के क्रम में 1965 में 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे, उनका एक नारा हमने देखा, जय जवान जय किसान. आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये सिर्फ नारा के रूप में रह गया. लोगों ने जय जवान और जय किसान का एक्चुअल मीनिंग नहीं समझा कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग. मित्रों, जय जवान से पैसे दिखाई पड़ता है व्हाइट सोल्जर्स का मिलिट्री, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है. इसका मतलब है कि हर पूरे विश्व का नागरिक जहां भी जाए, देश में जाए, विदेश में जाए, अपने डिस्ट्रिक्ट में जाए, अपने स्टेट में जाए, अपने घर में रहे, हर स्थिति में अपने को सिक्योर महसूस करे और शांतिपूर्ण वातावरण में रह सके, फ्रीली मूव कर सके, एंड वेयर देयर इज रूल ऑफ लॉ. किसी भी तरह का भय किसी के दिल में नहीं हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड. ये एक्चुअली जय जवान का मतलब था. जय किसान का मतलब था कि किसान इतना पीटेबुल्स पैदा करें कि विश्व का कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति रात में भूखे बेड पर नहीं जाए. एक्चुअली दिस वाज द मीनिंग ऑफ द जय किसान. और 1975 में एक शपथ लिया गया, 74 में शपथ लिया गया था कि हम लोग ये शपथ लेते हैं कि अगले 10 साल के बाद कोई भी व्यक्ति अपने बेड पर भूखा नहीं जाएगा. बट दिस एलिमेंट इज स्टिल मिसिंग, और आज भी ये चीज बिल्कुल व्याप्त है. तो दूसरा ये था, ठीक लाल बहादुर शास्त्री के बाद 35 वर्षों के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने उसमें एक शब्द और जोड़ा, तो अब नारा हो गया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान. और विज्ञान का मतलब है कि विज्ञान का सिंपल मतलब है कि डेवलपमेंट, स्टेट फॉर डेवलपमेंट. लेकिन विज्ञान ने एक तरफ तो डेवलपमेंट किया, लेकिन दूसरे तरफ वो डिस्ट्रक्शन में कैसा चला गया. विज्ञान को ये नहीं कहा गया था कि आप एटम बम बनाएं, डिस्ट्रक्टिव मिसाइल बनाएं
प्रभाव से पूरी दुनिया समाप्त हो जाए। तो विज्ञान ने वंडरफुल काम किया। हर चाहे वो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हो, हेल्थ सिक्योरिटी हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, एवरीथिंग जो भी दोनों का एस्पेक्ट है, तो विज्ञान का मतलब था फिजिकल फैसिलिटी जो हमारे हमको भौतिक सुख है वो। लेकिन इस तीन के बावजूद भी ये शांति विश्व में स्थापित नहीं हो सके। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज अगर पूरे विश्व पर आप डालेंगे, हर जगह अनसर्टेनिटी है, भय का माहौल है, भूख का माहौल है, भ्रष्टाचार है, आतंकवाद है, नोबडी इज सिक्योर कि हम घर से निकले तो अपने घर पहुंच जाएंगे। इसीलिए जब ये तीन नारा नहीं इस मकसद को पूरा कर सका, तब हमने चौथे वर्ड को जोड़ा, अध्यात्म। तो नाउ दिस नारा है बिकम जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय आध्यात्म। आध्यात्म को मैंने क्यों जोड़ा, इसका मूल कारण है कि अगर आप देखेंगे पूरे विश्व समुदाय लगभग, वैसे तो बहुत से रिलीजियंस हैं, लेकिन मेजर तीन रिलीजियंस में बटा हुआ है। पहला हिंदू, दूसरा इस्लाम और तीसरा क्रिश्चियनिटी। इसके अलावा जैन है और छोटे छोटे बहुत से ग्रुप हैं। और सभी धर्म के लोग अपने स्पिरिचुअल लीडर्स की बात बहुत ज्यादा मानते हैं। मैंने यह कहा है कि आप स्पिरिचुअल लीडर्स की मदद लीजिए ताकि वह अपने समुदाय के लोगों को कहें, बंधुत्व का संदेश दें कि हम लोग पीस के साथ, डिग्निटी के साथ, शांति के साथ रहें, एक दूसरे को अपना भाई समझें। और ये काम न साइंस से होगा, न पॉलिटिकल लीडर से होगा, ये काम होगा आध्यात्मिक गुरु से। तो विश्व में अगर शांति लाना है तो आप आध्यात्मिक गुरु को भी आप इसमें शामिल कीजिए। इसके बाद मित्रों, मैंने इस किताब की रचना की और इस किताब में लगभग 29-30 चैप्टर्स हैं जो बहुत व्यापक है। इसमें ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स से लेकर के जीन क्लोनिंग है, बहुत से एस्पेक्ट इसमें हैं, जिसको हमने प्रूव करने का प्रयास किया है कि विज्ञान जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि अगर उस पर विज्ञान अमल करे तो आज विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी। और इसी का एक चैप्टर जो है, 13वां चैप्टर जो है, इट इज पंच तत्व आवर परमेश्वर। जो टॉपिक हम आज बात करने जा रहे हैं, जरा से इसके बाद वो जय जवान जय किसान वाला थोड़ा टिप्लो कर दो। नहीं ये नहीं है, इसके पहले और पहले हाँ 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 ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसको थोड़ा सा पूरा लो, तो पूरा आ रहा है नहीं? अब नहीं आ रहा, ठीक है, छोड़ दो, ये थोड़ा सा पार्ट आया है, राइट। अब हम लोग नाउ द क्वेश्चन इज, उसी को लाया हो ना, हाँ, और पंच तत्व, 5 एलिमेंट आवर परमेश्वर, इस पर हम जाए। आप इसको बहुत शांति से सुने, यू विल एंजॉय, और आपका बहुत उत्साह बढ़ जाएगा इसमें। मैं आपको वहां लेके जा रहा हूं जहां सृष्टि की रचना नहीं हुई थी। तो सृष्टि के निर्माण के समय में सबसे पहले क्या बना? स्काई। ये आपको विज्ञान की किताब में कम मिलेगा, धार्मिक किताब में मिलेगा। जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, कुछ नहीं था, तो सबसे पहले स्काई वाज फॉर्म, thereafter air was formed, thereafter fire was formed। फायर करते हैं एनर्जी को। तो पहले स्काई बना, फिर एयर बना, फिर फायर बना, देन वाटर बना, और सबसे अंत में अर्थ बना, राइट। अब ये 5 तत्व बन गए। और हमारे यहाँ श्लोक है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अदम तत्व। जो हमारा शरीर है ये पंच तत्व का बना हुआ है। और सृष्टि के निर्माण के समय किस सीक्वेंस में ये पंच तत्व बने, इसके निर्माण कैसे हुए, और जब पंच तत्व का निर्माण हो गया तो वहीं से ऑरिजिन ऑफ लाइफ शुरू हो गया। हमारे माइक्रोब सबसे पहले आए और फिर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के क्रम में धीरे धीरे धरती पर मानव जाति का विस्तार हुआ। तो ये कहानी एक इस तरफ है। और अब आप ये देखिए, हमारी जो सभ्यता है वो सभ्यता हमारी थी अरण्य सभ्यता। मीन्स हम लोग जंगल की पूजा करते थे, पानी की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे, वायु की पूजा करते थे, क्योंकि हम लोग इनको देवता मानते थे। और इसको आप इस रूप में समझें कि अगर ये 5 देवता में अगर जन देवता कुपित हो जाए तो आज पूरा शरीर, पूरा संसार इसको प्रलय बच जाएगा, पानी से डूब जाएगा। अगर अग्नि देवता कुपित हो जाए तो पूरे संसार को जला के राख कर देगा। अगर वायु देवता कुपित हो जाए
तो पता नहीं सारे बिल्डिंग फॉरेस्ट पेड़ सब फट जाएंगे। कहने का ये मतलब है कि ये पांचों तत्व जो हैं, आप इसको पांच तत्व मत समझें, आप इसको समझें जस्ट लाइक अवर गॉड। और इसको इस रूप में आप समझें, भगवान का कैसे लिखोगे, लिखो भ ग व न। भगवान जो शब्द लिखते हो कई भगवान। अब एक एक शब्द को देखो, भ से भूमि, ग से गगन, बा से वायु, आ से अग्नि और नौ से नील। तो भगवान शब्द ही बना हुआ है क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व या अधर शरीरा। तो मित्रों, एक तरफ तो ये हमारे जीवन का आधार बना, जीवन हमारा निर्मित हुआ। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट ले लीजिए, इसी पंच तत्व से लिथोस्फीयर बना, हाइड्रोस्फीयर बना, एटमॉस्फेयर बना और अल्टीमेटली हमारे प्रकृति का निर्माण हुआ। राइट, ऑल नेचर वाज थॉट। और नेचर के जिस पार्ट में हम रहते हैं दैट इज आवर एनवायरनमेंट। सो हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचर एंड द एनवायरनमेंट। अब मित्रों, आपका अगर एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड है तो वो क्या करता है, आपके थॉट्स को भी पॉल्यूट करता है। और जब आपका थॉट पॉल्यूटेड होगा तो आपका शरीर जो है, ये विकृत बुद्धि जब आपके हो जाएंगे तो आपके शरीर में टेंशन बढ़ेगा, आप बीमार पड़ेंगे, डिफरेंट तरह की बीमारियां आपको होंगी। और जो कॉन्फ्रेंस का मेन थीम है वेलनेस, आपका वेलनेस खत्म हो जाएगा, आप चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आप शांति से डिग्निटी के साथ आप नहीं रह सकते। अब इसके लिए क्या करना है, हमारे शास्त्र में लिखा है, हमारे ऋषि मुनि कहते थे पेड़ की पूजा, पानी की पूजा, अग्नि की पूजा, वायु की पूजा। मित्रों, जिस दिन आप जल को देवता मान लेंगे आप उसको प्रदूषित नहीं करेंगे। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप इस पंच तत्व को देवता माने, जल को देवता मानेंगे आप उसको प्रदूषित नहीं करेंगे, वायु को आप देवता मानेंगे आप उसे प्रदूषित नहीं करेंगे, भूमि को आप देवता मानेंगे तो भूमि को प्रदूषित नहीं करेंगे। और इस तरह से प्रदूषण की समस्या, ये थोड़ा सा इसमें स्पिरिचुअल चीज अगर आप ले आएंगे, जैसे अभी आप किसी बिल्डिंग पर चढ़ते हैं, आप देखिएगा सीढ़ी के कोने पर नॉर्मली लोग पहले थूक फेंक देते थे, पान का फिरकी गिरा देते थे। लोगों ने क्या किया, वहां पर किसी देवता का मूर्ति लगा दिया। अब देवता का मूर्ति लगाने के बाद वो चीजें बंद हो गई कि भैया यहाँ पर तो भगवान का वास है, इस काम को नहीं करें। तो मित्रों, मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो पंच तत्व है यह आपके जीवन का आधार है और आप इसकी पूजा करें। और जिस दिन आप इसके प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न होगा, विश्व से प्रदूषण की समस्या खत्म होगी, प्रदूषण खत्म होगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपके जैसे हेल्थ अच्छा रहेगा और आप जो खुशी का माहौल है, जो कॉन्फ्रेंस का मेन थीम है वेलनेस, ये आपके अचीव कर सकते। अब थोड़ा सा इसका और ऊपर हम आपको ले जा रहे हैं स्पिरिचुअल, व्हाट एक्चुअली हैपेंस टू दीस पंच तत्व। आप कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा में संबंध है, राइट। तो जिस समय हमारा शरीर बना, इसी पंच तत्व का थोड़ा सा पार्ट आकर के आपके शरीर में आ गया इन द फॉर्म ऑफ सोल, आत्मा के रूप में। और जब आपका डेथ हो गया, आपका क्रिमेशन हो गया, तो ये आत्मा यहाँ से निकल करके फिर परमेश्वर पंच तत्व में चली जाती है। तो ये जो संबंध है आत्मा परमात्मा का, आप पूरे विश्व के पंच तत्व को यू जस्ट कॉल इट एज गॉड, ये हमारे परमेश्वर हैं। और जो इंडिविजुअल जितने हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे शरीर में जो आत्माएं हैं, ये उनके भाग हैं, जो कि हमारे डेथ के बाद ये आत्मा कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है और ये जाके फिर परमेश्वर से मिल जाता है। तो अगर ये कंसेप्ट अपनाएंगे तब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर सकेंगे, आप स्वस्थ भी रह सकेंगे और ये प्रदूषण की व्यापक समस्या है ये बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब मित्रों, आखिर ये पंच तत्व कैसे जाता है फिर वापस? आप जिस समय किसी भी व्यक्ति के डेथ के बाद उसको क्रिमेशन में ले जाते हैं तो दो तत्व, इसको इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि लगभग हमारे शरीर में 72 से 75% पानी है, राइट। 12 से 13% हमारे शरीर में अर्थ का भाग है और 6% जो है तो ये वायु है, 6% आकाश तत्व है और करीब करीब 4% अग्नि तत्व है, राइट। तो जिस समय आप बॉडी को श्मशान घाट में ले गए, आपने बॉडी को जलाया, तो जल तत्व और पृथ्वी तत्व ये यही रह गया। मतलब लगभग 84-85% भाग आपके शरीर का बिल्कुल यहाँ रह गया
और 3 चीज, दैट इज जो 3 तत्व कौन कौन बचे? आकाश, वायु और अग्नि। ये तीनों चीज जो है लोगों ने बहुत बार प्रयास किया, साइंटिस्ट ने, कि हम सोल का फोटो लें, लेकिन वो सक्सीड नहीं कर सके। लेकिन बहुत हाई पावर कैमरा से एक चीज आया कि इट इज इन नैनो फॉर्म, समथिंग लाइक मिल्की व्हाइट विद ब्लूइश टिंज, थोड़ा सा नीलापन लिए हुए, जो है बिल्कुल ब्लूइश टिंज है, और इट इज इन द नैनो फॉर्म, इट इज इन द फॉर्म ऑफ धुएं के रूप में छोटा सा वो शरीर से निकलता है। और अब ये तीनों तत्व जो है ये चले जाते हैं स्पिरिचुअल लोग, और स्पिरिचुअल लोग में अगर उनको शरीर वहां से तुरंत मिलने की बात होती है, दे अगेन गेट बैक, और फिर वो अर्थ और पानी से मिल करके अल्टीमेटली आत्मा का निर्माण करते हैं और किसी शरीर में प्रवेश करते हैं। तो मित्रों, ये है हमारा आत्मा परमात्मा का संबंध। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको रीबर्थ नहीं लेना है, तो वह तीनों तत्व मरने के बाद जो यहाँ से पृथ्वी यही छूट गया था, पानी यही छूट गया था, वो तीनों तत्व, वायु तत्व में मर्ज कर गया, आकाश तत्व में मर्ज कर गया, और एनर्जी तत्व जो है वो एनर्जी तत्व में मर्ज कर गया। तो ये आध्यात्मिक अगर आप दिमाग में कंसेप्ट रखेंगे तो आप पर्यावरण की भी रक्षा कर सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ भी रख सकते हैं। और इस तरह से बहुत से आयाम हमने इस पुस्तक में लिखा है, कभी जरूरत होगी तो आप इस पुस्तक को मंगा के देखेंगे। इट इज पब्लिश फ्रॉम नरेंद्र पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली से पब्लिश है। इसमें करीब करीब 30 चैप्टर्स हैं, और इसी तरह के आपको नए नए कंसेप्ट मिलेंगे कि हम, हमारे ऋषि मुनि का क्या था, वो प्रकृति में रहते थे, प्रकृति के साथ रहते थे और प्रकृति के लिए रहते थे। ये कंसेप्ट हमको दिमाग में लाना पड़ेगा कि प्रकृति की आप रक्षा करें, क्योंकि प्रकृति हमारी मदर है। सो दिस इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द पंचतत्व। ये हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आप देवत्व का भाव जब पंचतत्व से रखिएगा तो दुनिया की सारी समस्याएं जो हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो थैंक यू ऑल फॉर द प्रेजेंटेशन। थैंक यू। देखिए, इसको कहते हैं प्रोफेसर, इसको कहते हैं भारतीय, और इसको कहते हैं विद्वान, और इसको कहते हैं टीचर। सर, योर टॉक हैज बीन क्वाइट इल्यूमिनेटिंग। उस पे ऐसे काट रहा है, क्यों जी? ऐसे ही है ना? Yes, sir. सुखी उखी क्या बाप दादा कमा के छोड़ गए, उस पे ऐसे काट रहा है। जब वो पैसे खत्म हो तब देखते हैं कैसे सुखी रहता है। यदि आप दुखी हैं मैडम, यदि आप दुखी हैं तो आप क्या सोचते हैं? दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है? दुखी, अरे जिंदगी में पाप किया, दूसरों का दिल दुखा, दुखी तो होना ही था। इसमें क्या ताजुब बात? अरे रोना तो है ही, बोवे पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, ये तो होना ही था। यदि आप पुण्य का काम कर रहे हैं, पुण्यात्मा हैं, तो दुनिया क्या सोच सकती है? पुण्यात्मा कुछ नहीं है, रात भर डकैती डालते हैं। सर, पुण्यात्मा कुछ नहीं है, रात भर डकैती डालते हैं, सवेरे उनमें से 2-4 आने दान कर देते हैं, ये है पुण्यात्मा। ऐसा सोचते ही नहीं सोचते। और अगर आप पापी हैं, पाप कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो दुनिया क्या सोच सकती है? अच्छा, पापी मेरे सामने पापी, अभी देखता हूं, या तो तू रहे, या तो यही रहेगा या नहीं रहूंगा। मित्रों, क्या आप सोचते हैं ऐसा सोचने से आपको आनंद मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना। कैसे मिलेगा? वो महर्षि पतंजलि बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सुखी है, यदि कोई व्यक्ति सुखी है, अगर कोई व्यक्ति सुखी है तो उससे दोस्ती कर लो। अगर कोई व्यक्ति सुखी है तो उससे दोस्ती कर लो, मैत्री बोलेगा, मैत्री मित्रता कर लो। आपके मन में उसके प्रति कुछ खराब, अरे मेरा दोस्त है, ये जो बहुत बड़ा आदमी है ना, ये जो खुश है, ये मेरा मित्र है, अच्छा आदमी है, उससे मित्रता कर लीजिए। अगर कोई दुखी है, अगर कोई दुखी है तो उस पर क्या भाव होना चाहिए? तिरस्कार नहीं, अरे बदमाश था, अच्छा हुआ दुखी है, नहीं, उसके प्रति उसके प्रति रखी करुणा, दया। क्यों? संसार परिवर्तनशील है। आज ये दुखी है, क्या पता कल, क्यों सर, आज ये दुखी है, क्या पता कल मेरा नंबर आ जाए। ऐसा करते हैं, इसकी थोड़ी सी मदद कर देते हैं, करुणा, उस पर दया दिखाइए। और कोई व्यक्ति पुण्यात्मा है मैडम, अगर जैसे आप पुण्यात्मा हैं, आप सब लोग पुण्यात्मा हो,
जैसे कोई पुण्यात्मा है तो उसके प्रति कैसा भाव रखें। सर आप मुझसे उम्र में बड़े हो छोटे, चलो खैर, अगर बड़े हो तो सॉरी, और छोटे हो तो क्या होना चाहिए, शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छा किया, लगे रहो, शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छा कर रहे हो, लगे रहो। और कोई मुझसे जरूरत हो तो बताओ। अगर कोई पुण्य का काम कर रहा है, उसको देखकर हर्ष, उसको देखकर खुशी हो, सुख दुख पुण्यापुण्य विषाणम भावना चित्त प्रसादम, इस तरह की अगर भावना होगी आपकी भले करने वालों के लिए, तो वो भी खुश होगा और आपका भी मन लगेगा कि हाँ आपने कुछ अच्छा काम किया। और अगर कोई पापी है उसके प्रति कैसी भावना हो, कोई दुष्टात्मा है तो उसके प्रति कैसी भावना हो। यदि आप हम जैसे हैं, साधारण इंसान हैं, तब क्या भावना हो, और अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, राजा हैं, शासक हैं, तो क्या भावना हो। देखो अगर राजा हैं और शासक हैं तो आप क्या सोचोगे, अच्छा मेरे होते हुए, उसमें तो बिल्कुल सही। अगर आप पावर में हैं तो आपको उसको दंड देना ही है, और दंड नहीं देंगे तो फिर आप राजा किस बात के। तो अगर आप पावर में हैं तो उसको दंड दीजिए, उसका इलाज कीजिए। और डॉक्टर तुलवीर सिंह जैसे हैं, हम जैसे हैं, तो क्या सोचिए आपको प्रसन्नता कैसे रहेगी, आप शांत कैसे रहेंगे, आप आनंद में कैसे रहेंगे। अगर हम जैसे हैं तो देखो भाई, जो जैसा कर रहा है वैसा अपने करे हो जाएगा, ऐसा करते हैं हम, काय आफत करें, एक दूसरी तरफ से निकल जाते हैं, उसको उपेक्षा कीजिए। आप सबके लिए कह रहा हूँ, अगर कोई बदमाश है, अगर उसका आप सामना नहीं कर सकते, उसकी उपेक्षा करो, डोंट वेस्ट टाइम। पूरी दुनिया का इलाज नहीं कर सकते, आप अपनी तरफ जाओ, आप अपने अच्छे भले रहो। महर्षि पतंजलि कहते हैं, यदि आपके हृदय में इस तरह की भावना है तो आपका मन हमेशा हमेशा प्रसन्न रहेगा, आप परोपकार का काम कर सकेंगे, कल्याण कर सकेंगे, और बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे। सर बहुत उतार सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह में, दोपहर में और शाम में सूर्य को नमस्कार करता है और मॉर्निंग के पहर में हमको अर्घ या जल देता है, वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता है, जब कभी भी विपत्ति उसके जीवन में नहीं आएगी। मित्रों, आप इसको कर से करके देखो। एक महीने में मैं आपको बताता हूँ कि आपको धीरे धीरे अपने शरीर में परिवर्तन नजर आएगा। आप ठीक है, नौकरी करते हो, ऑफिस में आपका सनसेट का टाइम हो जाता है, उसी में कहीं पूरब से कहीं पश्चिम से अगर आपको डूबता सूरज दिखाई पड़े, आप कम से कम नमस्कार कर लो। मॉर्निंग में अगर घर में आप हैं तो आप वहां तो नमस्कार करो ही। दोपहर में मौका मिले तो ठीक है, नहीं तो कम से कम सुबह और शाम अगर ये दो समय आप नमस्कार करोगे, क्योंकि ये बात श्री कृष्ण ने अपने परम शिष्य अर्जुन को गीता में कहा है। और जिस दिन आप इसका अनुसरण करोगे, आपका जीवन धीरे धीरे सुखमय होता जाएगा। और आप लोगों को फॉर इन्फॉर्मेशन ये बता दूं कि अगर फेसबुक से आप जुटे हुए हैं तो मेरा फेसबुक पर एपिसोड हर हफ्ते में एक आ जाता है रिलेटिंग टू दिस विज्ञान एंड अध्यात्म, और अभी तक 41 एपिसोड आ चुका है। हो सकता है इट मे गो अप टू 100। तो फेसबुक पर आप देखेंगे, आपको इस तरह की बहुत सी शिक्षाएं मिलेंगी। आप उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें, आप देखेंगे आपको आंतरिक शांति जिसको कहते हैं इंटरनल पीस, आपका जीवन सुखमय होगा, आपको इंटरनल पीस मिलेगा। थैंक यू। इस आजकल के वातावरण को देखते हुए आपने जितनी सुंदरता से जय जवान जय किसान से लेकर के और भगवान को परिभाषित किया कि हमारा पंच तत्व किस प्रकार से भगवान के अंदर समेत है, ये सुनकर के हम सबको एक बहुत ही सुंदर अपने जीवन के प्रति कुछ और सोचने की तरफ प्रेरित करता है। हम सब ये मानते हैं कि आज साइंस जो है उसने हमारे एटमॉस्फेयर को और हमारी सोसाइटी को हर तरह के भौतिक सुख दिए हैं, और इन भौतिक सुखों के साथ साथ जैसा कि मैंने आपके एब्स्ट्रैक्ट्स में देखा कि हाउ द सोसाइटी इज नॉट गुड अगेंस्ट द कल्प्रिट्स। सो मेनी आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत तरह के वेमेन को लेकर के इश्यूज चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब यहाँ पर शिक्षित तो हैं, लेकिन अगर हमारे शिक्षित होने के बाद भी
हमारे वातावरण में, हमारी सोसाइटी में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो हम कहाँ पर गलत हैं। तो जो आपने आध्यात्म को और साइंस को जोड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी ट्रेनिंग हमें बहुत शुरू से ही मिलनी चाहिए, जिससे कि एक अच्छा एजुकेशनिस्ट जो है वो एक अच्छा इंसान भी बन सके और सोसाइटी में सब कुछ अच्छा ही रहे। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कृष्ण का एक और संदेश है। उनका कहना है कि संसार में जितने भी जीवित प्राणी हैं, माइक्रोब से लेकर के मनुष्य तक, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबके साथ, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, काले हो, गोरे हो, नाटे हो, ये सब जिक्र किया गया है कि जितने भी जीवित प्राणी हैं, सबके शरीर में आत्मा के रूप में मैं वास करता हूँ। तो मित्रों, इफ इट इज सो, तो हमारे संसार में जितने भी प्राणी हैं, सब हमारे भाई हैं, सब हमारे बंधु हैं, क्योंकि सब में श्री कृष्ण का अंश है। और जब हमारे भाई हैं तो लड़ाई फसाद किस बात, किसी बात का लड़ाई फसाद नहीं। आप प्यार से रहो। और जो धार्मिक संदेश है, जिस दिन हमारे समाज में ये संदेश ठीक से प्रचारित हो जाएगा, इसीलिए हमने विज्ञान अध्यात्म को जोड़ने का प्रयास किया है। एक उदाहरण आपको और दे दूं कि शायद जिस समय में शंकर भगवान ने अपने बेटे का, गणेश का गर्दन काटा, जब भूल का एहसास हुआ तो हाथी को लाके उनके मस्तक को जोड़ दिया। मित्रों, हम लोग कहते थे कि तो ऐसे ही धार्मिक ग्रंथ में कई सुनी बातें हैं, लेकिन पिछले साल 2018 में इटली के वैज्ञानिक ने ये सर्जियो ने ये प्रूव कर दिया, हेड ट्रांसप्लांट करके शरीर आपका बदल। तो जो हेड ट्रांसप्लांट हृदय अर्जुन तिष्ठति, आपका वचन है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया। जिस हेड ट्रांसप्लांट को हजारों बरस पहले किताब में कहा गया है, वो आज पूरा हुआ। जीन क्लोनिंग की बात 70 में आई थी, लेकिन भागवत पुराण के 13वें 14वें चैप्टर के 3-4 खंड में ये जीन क्लोनिंग की चर्चा है। तो बहुत चीज हम लोगों ने विज्ञान से लिया है। अभी प्रूफ हो गया कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो ऋषि कराट का चुराया हुआ श्लोक है। ऋषि कराट का जो श्लोक है उसी से उन्होंने, न्यूटन ने अपना थर्ड लॉ निकाला। हम ये कहेंगे कि आप धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें, हर एक ग्रंथ में, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे आपका हिंदू, सब में मानव कल्याण की बातें हैं। आप उसको निकाल करके और उसको जीवन में और समाज में उसको स्थापित करने का प्रयास करें, तभी किसको शांति आएगी। सर, आपने बोला सर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए, लेकिन लोग संस्कृत भाषा तो भूलते ही चले जा रहे हैं। जरा से बेटा काम से सुनते का थोड़ा नजदीक करके फोटो आया है, गीता पर प्रवचन आया, उस लड़की ने फर्स्ट प्राइज पाया गीता में, और उसने लिखा है कि कुरान और गीता के 60% जो प्रीचिंग्स हैं इट इज द सेम। उसको 7.5 लाख का अवार्ड मोदी जी ने दिया, लेकिन उस लड़की ने, मिरियम ने, वो चेक वापस कर दिया मोदी जी को कि सर हमारे पास पैसे हैं, आप इसको किसी गरीब बच्चे के फंड में आप इसको डाल दीजिए। कोई नहीं हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, सब हमारे भाई हैं, सब में आत्मा के रूप में श्री कृष्ण का भाव। थैंक यू प्रोफेसर पांडे सर, आपने बड़े आसान, ये इस समय की मांग है कि हम सभी भगवान की जो पूजा करते हैं उसी तरह पंच तत्व के आदर करें, उनको सुरक्षित रखें, उनको प्रदूषित होने से बचाएं और इसी में मानव जाति का कल्याण हो। Now may I request Professor Madhu Kumar to facilitate our Professor B.N. Pandey sir. यार साहब ने किसी में रखना है, मैं आपको किया था। थैंक यू ऑल। Thank you so much. सर प्लीज जी ईश्वर नीलमा जी को और प्रवीण